दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, हमारे रोज बरोज के व्यवहार में आपने सुना होगा, अरे जरा ध्यान से, तेरा ध्यान कहाँ है? अरे ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ध्यान की, मेडिटेशन की या फिर कंसंट्रेशन की। आजकल मेडिटेशन वर्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ही पॉपुलर हो गया है ना। भारत के वेद और उपनिषदों में ये वर्ड ध्यान फ्रीक्वेंटली पाया जाता है। क्या आपको पता है ये वर्ड कहाँ से आया? पतंजलि ऋषि ने हमें अष्टांग योगा दिया एज वन ऑफ द स्टेप्स टू समाधि, यानी कि लिबरेशन। जी हाँ दोस्तों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एंड समाधि, इसमें से तो ये ध्यान क्या है? क्या ध्यान, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन एक ही है? चलो आज ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें हमारे आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। Taken mantra diksha about 3 years ago and doing meditation, pranayam and japam on regular basis. After taking gyan, can I follow meditation, japam etc. as usual? यहाँ एक प्रश्न आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये जपम, नामस्मरण, प्राणायाम, मेडिटेशन क्यों करते हो? So What is the goal? What is the aim? after taking this mantra disha, I was going different paths, different spiritual paths. Later I have taken I have selected one guru and taken mantra disha. So according to after his instruction I am following this. हाँ, मगर जो मेडिटेशन किस चीज का करते हो आप? meditation on guru. हाँ, गुरु का करते हो, तो आपको ज्ञान चाहिए, आत्मा साक्षात्कार चाहिए का गुरु का साक्षात्कार में रहना है? नहीं, इसलिए I have doubt, that is why. हाँ, तो ये आप जरूर समझ लेना चाहिए कि मेडिटेशन, समझ लो आपका अल्टीमेट गोल आत्म साक्षात्कार है। तो ये जो करते हो उससे आत्म साक्षात्कार नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन जिस चीज का करते हो सब रिलेटिव चीज है, और जिस चीज को आपने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, उसका मेडिटेशन आप कैसे कर सकते हो? आत्मा को तो पहचाना नहीं है। समझ में आता है? yes. जो आत्मज्ञानी होगे गुरु, तो आपको नामस्मरण, जपम, प्राणायाम में कभी नहीं बिठाएंगे, क्योंकि कुछ भी करना वो आत्मज्ञान की विरोध की बात है। कर्ता भाव वो ही अज्ञानता है। समझ में आता है आपको? Yes. कुछ भी करना वो सब कर्ता भाव है, और कर्ता भाव से आत्म साक्षात्कार कभी नहीं हो पाएगा। यानी जपम सिर्फ मन की शांति के लिए है, प्राणायाम देह की निरोगिता के लिए है, और गुरु का ध्यान करते हो भी मन की शांति के लिए। और गुरु जो मेडिटेशन कराते हैं तो फिर वो आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें कर्तापन आता है। मुझे मेडिटेशन आधा घंटा करना है, 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है। काल, क्षेत्र, संजोग के अधीन मेडिटेशन की क्रिया हो जाती है, और सचमुच वो मेडिटेशन भी नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेशन है। एकाग्रता और ध्यान में बहुत अंतर है। ये कॉन्सेंट्रेशन करते हैं उसको एकाग्रता आप बोलते हैं, उसको मेडिटेशन नहीं बोला जाएगा। मेडिटेशन करने की चीज ही नहीं है। मेडिटेशन अपने आप हो जाता है। किसी ने इंसल्ट किया तो आपको द्वेष हो जाएगा कि नहीं? अभी थोड़ा कम होता है, मगर होता है ना, बहुत कम होता है। और मान दे दिया, सम्मान किया तो थोड़ा मीठा लग जाता है ना। तो ये ध्यान करना पड़ता है कि अपने आप हो जाता है? yes. वो अपने आप हो जाता है। वो मेडिटेशन, राग द्वेष, वो ध्यान करना नहीं पड़ता है। द्वेष हो गया, अभाव हो गया, अपने आप हो जाते हैं। अर्थ ध्यान बोलते हैं उसको, रौद्र ध्यान बोलते हैं। वो करना नहीं पड़ता है, और जो करना पड़ता है उसको मेडिटेशन नहीं बोला जाता, उसको कंसंट्रेशन बोला जाता है। कंसंट्रेशन वो ओनली माइंड को शांति के लिए, मन की शांति के लिए। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं ध्यान की, कंसंट्रेशन की, मेडिटेशन की। एल्डर्स सिखाते हैं कि ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है, शांति मिलती है। तो किसका ध्यान करना चाहिए और कैसे? What exactly is the right method to meditate? क्या ध्यान करने के कोई और भी बेनिफिट्स है?
चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। स्टे फोकस्ड। मेरा प्रश्न है कि आप आत्मज्ञान के एक्सपर्ट हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेडिटेशन, हिप्नोसिस और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये तीन में क्या डिफरेंस है? ऐसा है, यह सब भी रिलेटिव में है और रियल जो आत्मा की बात है इन सबसे पर है। ये सब तो बहुत जने कर सकते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं। ये भी साइंस है, ये सब ये भौतिक साइंस है, भौतिक विज्ञान है। और ये आत्मा की बात ये आध्यात्मिक विज्ञान है क्या? तो उसमें हर एक की साधना जिस तरह से भौतिक की होती है उस तरह से उसको अचीवमेंट होता है क्या? वो कुछ इतना नया नहीं है, अचरजकारी नहीं है, क्योंकि बहुत जन करते हैं। ये आत्मा की बात, आत्मज्ञानी होते हैं वो एक्सेप्शन कभी कभी होते हैं, तभी होता है। यह दादाजी को ये प्राप्त हो गया था। ज्ञानी बहुत रियल ज्ञानी कहते हैं जिसको, अनुभव ज्ञानी, वो हजारों साल में होते हैं एक नहीं, अभी मैनेजमेंट गुरु जो होते हैं ना, तो उसके अंदर अभी ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सबसे हाईएस्ट फॉर्म है जो सक्सेस के लिए यूज किया जाता है, टू प्रोग्राम योर माइंड टू अचीव सक्सेस। लेकिन वो का अचीव क्या करते हैं उसमें? कि बाहर की दुनिया में जो भी करना है पहले अपने दिमाग में बनाओ, पूरा पिक्चर बनाओ, फिर सबकॉन्शियस माइंड उसे बाहर की दुनिया में आपने जो इमेजिनेशन किया है वो लाके खड़ा रख देगा। तो हाँ, लेकिन उसके भी तो हर एक की लिमिटेशन तो आती है ना, जो चाहे वो तो नहीं हो सकता है। करने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो भी फिजिकली है ना, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड या बाहर की दुनिया, आत्मा से आगे की बात है, भौतिक में चले गए। तो जिनको ये रास्ते से आगे बढ़ना है तो उनके लिए ठीक है, लेकिन जो आत्मा के रास्ते में जाना चाहता है, तमाम दुखों से मुक्त होना चाहता है, कुछ सक्सेस है, इससे कुछ दुख नहीं चले जाते हैं। तो जिसका गोल ये कुछ सक्सेस पाना है, कुछ ये पाना है, तो उनके लिए वो रास्ता है। और जिनके लिए अध्यात्म का रास्ता है, जो सोचता है कि मुझे इस संसार में आया गया, इतनी बार मुझे मिला क्या, मेरे जीवन का गोल क्या है, क्या अचीव करना है, अल्टीमेट चीज इस दुनिया में क्या अचीव करने जैसी है, इस दिशा में जो सोचता है और उसमें से कुछ निकालता है एंड रिजल्ट, तो देखेंगे कि जहां भी गया, कुछ भी अचीव किया भौतिक में, वहां क्या दुखों से मुक्ति हो गई। दुख तो वैसे के वैसे ही रहे, अपनी चिंता, टेंशन, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, ये तो सब होते ही रहते हैं। तो ये जिसको नहीं चाहिए, इसमें से जिसको मुक्ति पाना है, वह फिर स्पिरिचुअल लाइन में जाता है, आत्मा को प्राप्त करें। वहां ही आत्मा खुद ही परम सुखी है, अनंत सुख का धाम है। फिर वही मैं खुद हूँ, यह जब मुझे रियलाइज होता है, तभी मुझे संसार का कोई दुख टच नहीं होता है, क्योंकि मुझे मेरा सुख अनुभव में आने लगता है। दैट इज द अल्टीमेट थिंग। फिर बाहर जो भी कुछ हो, मुझे कुछ टच ही ना हो तो और क्या चाहिए मुझे। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। In the Jnana Yoga, then you don't have to do meditation or nothing. Just Jnana. Jnana itself works. Works. ज्ञान योग में नहीं हो, यो राजयोग में है। These are different paths. Very lengthy path है वो योग मार्ग, very difficult. वो बहुत लुभावना है, स्लिप करा दे ऐसा है। रिद्धि सिद्धि बहुत आती है ना, तो उसको लगता है कि अभी मेरे पास आ गया, सब अचीव हो गया, फिर वहाँ से उस स्लिप होता है, डाउन जाता है, बहुत लेंदी है। वो अष्टांग योग कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि जो है दैट इज द लास्ट स्टेज योग मार्ग की, और वो भी समाधि मीन्स सहज समाधि, निर्विकल्प समाधि। तब आत्मा की समाधि होती है। आपको यूँ बैठकर करना पड़ता है, समाधि में जाना खो जाते हैं, दैट इज़ नॉट। वो तो आप थोड़ी जितनी देर बैठे उतनी देर, बाकी जब आउट हुए तो सब चले जाता है। तो उसको रियल समाधि नहीं कहते, उसको हैंडल समाधि कहते। हैंडल मार के आप समाधि में जाते हैं, उसका पावर चले गया, फिर वापस आ गए थे वैसे के वैसे। और जो आत्मा की समाधि होती है, वंस यू गेट द अवेकनिंग ऑफ आत्मा, डायरेक्ट उसका होता है, उसको ही निर्विकल्प समाधि, उसमें कोई करना नहीं पड़ता है, सहज रहता है, स्पॉन्टेनियस। योग भी जब लास्ट योग है ना, आत्म योग कहते हैं उसको। तब तक उसके पहले देह योग है, मनोयोग है, वचन योग है, ये तीनों अनात्म योग है। आपको स्टेप बाय स्टेप जाने में तीन भी करना पड़ते हैं।
यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार दैर्ध्य धारणा ये सब फिजिकल योग है। और लास्ट जो है आत्मयोग, ये वहाँ निर्विकल्प समाधि होती है। दैट्स द लास्ट अचीवमेंट। बहुत डिफिकल्ट है। पतंजलि अकेला ये टाइम में पहुंचा था, बाकी सब बीच में एक के स्टेशन में अटक गए थे। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम ध्यान की, मेडिटेशन की वैल्यू समझ रहे हैं। दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं बहुत साल से ध्यान करता हूँ पर परमानेंट शांति नहीं मिलती। तो ऐसा क्यों? कहाँ से पाए परमानेंट पीस? अरे और कहाँ, राइट हियर राइट नाउ, हमारे बिलवेड अज्ञानी से। ध्यान से सुनिएगा। दीपक भाई, ध्यान करते समय हम किन का ध्यान करें? क्या नाम आपका? सतीश कुमार। ध्यान अभी करते हो? ध्यान कोशिश करते हैं। तो क्या क्या किस चीज का करते हो आप? भगवान का ही। कौन से भगवान का? जिनको- समझने हैं? जिनको मानते हैं। हाँ, मगर वो आपने उनको देखा वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? मालूम नहीं। तो हमारा फ्रेंड है, उसको याद करते हैं मगर कहाँ रहता है मालूम नहीं, तो फिर एड्रेस नहीं है, उसकी पहचान नहीं है, तो कितना ध्यान उत्पन्न होएगा? है सच्चा ध्यान तो जो हम कर रहे हैं वो सचमुच ध्यान नहीं, वो एकाग्रता है। उस शब्द के ऊपर, मंत्र के ऊपर, बिंदु के ऊपर, प्रकाश के ऊपर, ओम, तो जो भी नाम हमें मालूम है उनको याद करते रहते, एकाग्रता करते, कॉन्सेंट्रेशन। इट इज़ नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन इज डिफरेंट थिंग। यहाँ से आपको बॉम्बे जाना है 15 तारीख को, तो वो ध्येय बॉम्बे का है। आप ध्याता और ध्याता ध्येय का अनुसंधान हो, ध्यान बोला जाता है। वो खाते पीते चलते फिरते शॉपिंग करते भी ख्याल में है, ध्यान में ही है कि मुझे 15 तारीख को जाना है बॉम्बे। नहीं, शादी होती है तो हस्बैंड को ध्यान करना पड़ता है, मेरी वाइफ है मैं हस्बैंड हूँ, ये मेरी वाइफ है मैं हस्बैंड हूँ, ध्यान करना पड़ता है उसको। ध्यान में ही रहता है कि मेरी वाइफ, और कहाँ बैठी, किधर गई, सब ध्यान में रहता है उसको। वाइफ को भी ध्यान में रहता है, हस्बैंड कभी आया कि नहीं आया, किधर बैठा है, सब ध्यान करना नहीं पड़ता है, हो ही जाता है। जिस चीज का भान हुआ उसका ध्यान अपने आप हो जाता है। तो एक बार आत्मा का भान हो जाएगा कि मैं सतीश नहीं, मैं कौन हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, तो ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान रहेगा ही रहेगा। समझ में आया? तो सच्चा तो आत्मा का ध्यान करने जैसा है, जो खुद है उसका ही ध्यान करो। पराई चीज का ध्यान से मन की शांति मिलेगी और थोड़ा पुण्य का कर्म बांधोगे, मगर मोक्ष नहीं हो जाएगा। आत्म ध्यान से मोक्ष होता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। पढ़ाई में भी हम ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं रहता है। जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, वैसे तो बैठता नहीं हूँ खास, लेकिन ऐसा थोड़ी चलता है। हाँ? पढ़ाई करने को तो बैठना पड़ता है ना। लेकिन अभी तो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो? स्टैंडर्ड तो मैं कब से पूरा हो गया। अभी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में से FI का एग्जाम दे रहा हूँ घर बैठे। वो भी तो कॉलेज का स्टैंडर्ड है। और ITI करता हूँ फीडर का अभी, और मैं कंप्यूटर में हार्डवेयर इंजीनियर हूँ। और ऐसे भी क्या है, मम्मी पापा मुझे बोलते हैं कि तू पढ़ाई कुछ कर, कल एग्जाम है तो क्या करेगा। तो मुझे अंदर से पढ़ाई करने का भाव ही नहीं होता है। और जब भी मैं पढ़ता हूँ, जैसे मम्मी पापा बोलते हैं कि तू पढ़ाई कर, तो तभी मैं बैठता हूँ पढ़ाई करने में, तो क्या है कि दूसरा विचार आ जाता है। और नहीं तो उसके लिए दादा भगवान के असीम जय जयकारो 10 मिनट बोलो और फिर पढ़ने को बैठो, बहुत अच्छी एकाग्रता रहेगी। ये बोलते जाओ, कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ेगा। दादा भगवान ने अपने अंदर वाला, अपना अंदर बैठा हुआ परमात्मा वही दादा भगवान है, उसके ही हम भक्ति करते हैं, तो उससे एकाग्रता बहुत अच्छी होती है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज आपने जाना कि ध्यान या कंसंट्रेशन के ऊपर भी ज्ञान का अनुभव है, जिससे परमानेंट पीस इज पॉसिबल। जिंदगी से जुड़ी हुई ऐसी समस्याओं का समाधान पाने के लिए सुनना ना भूले नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ज्ञान में रहें। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष है ये ज्ञान।